अरविंद केजरीवाल जो हैं, इनका राजनीतिक कैरियर से झूठे वादे और झूठे प्रचार पर टिका है। सुशील अरोड़ा। अभी तक केजरीवाल इस्तीफा दो, जो आप लोग इतने लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी तक कहां तक पहुंचा है वो? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की पोल खोलना ये एक मतलब समाज सेवा का कार्य है। अरविंद केजरीवाल जो हैं, इनका राजनीतिक कैरियर से झूठे वादे और झूठे प्रचार पर टिका है। यदि इन्होंने दिल्ली में कोई अच्छा कार्य किया होता, कोई भी एक कार्य किया होता, तो आज इन्हें अपना विज्ञापन बजट बढ़ाने की ज़रूरत न पड़ती। आज इन्होंने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इन्होंने अपना विज्ञापन बजट 4200 गुना बढ़ा दिया है। जो स्वर्गीय शीला दीक्षित जी के समय 2012-13 में दिल्ली का विज्ञापन बजट 15 करोड़ का था, आज वो बढ़कर लगभग 600 करोड़ तक पहुंच गया है। और ये कहते हैं हम कट्टर ईमानदार है। ये किस तरह से कट्टर ईमानदार पार्टी है, जिसके दो बड़े मंत्री जेल के अंदर बैठे हैं, और ये भोपाल में जाकर अभी कुछ दिन पहले राजस्थान में जाकर कह रहे थे कि हम यहाँ पे कट्टर ईमानदार सरकार देंगे। ये इतने बेशर्म है कि ये वहाँ पे कहते हैं कि ईडी सीबीआई मोदी जी ने पीछे लगवाकर उनको जेल में भेजा है। तो मैं अरविंद केजरीवाल से जी ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मोदी जी ने उनको अंदर जेल में भेजा है, तो आपके पास इतने बड़े बड़े वकीलों की जो फौज है, जैसे अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल जी, इतने बड़े बड़े वकीलों की फौज उनकी जमानत तक नहीं करवा पा रही इनके मंत्रियों की। रीज़न ये है कि इनके मंत्रियों के खिलाफ सबूत इतने पुख्ता हैं कि इनके पसीने छूट गए उनकी जमानत कराने के लिए। और सारे बेशरम पर वो कहते हैं कि अगर झुकना भी पड़े तो हम झुक जाएंगे मोदी सरकार के आगे। आपको लग रहा है कोई बुराई नहीं, आपको लग रहा है ये झुकने वाले हैं? ये सिर्फ मैं आपको ये बताऊं, जिस सदी के सबसे बड़े राजनीतिक नटवर लाल हैं केजरीवाल जी। ये अब धीरे धीरे जनता को पता चल रहा है। रीज़न क्या है कि इन्होंने दिल्ली में कोई भी अपना वादा पूरा नहीं किया। इन्होंने कहा था कि हम दिल्ली में 2 लाख टॉयलेट्स बनाएंगे, किसानों की आय 3 गुना करेंगे, हम यहाँ पे 500 DTC बसेस लाएंगे, हम जन लोकपाल बिल लाएंगे, हम दिल्ली को सोलर सिटी बनाएंगे, हम दिल्ली में 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, 125 पोली क्लिनिक खोलेंगे, 20 मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। आज तक इन्होंने दिल्ली में अपने किसी भी वादे को पूरा नहीं किया। अगर आप मोहल्ला क्लिनिक की हालत देखें, RTA से पता चला है कि जितने इन्होंने कहे थे उसके आधे से कम ओपन किए हैं, और उससे भी बहुत कम जो हैं वो ऑपरेशन पे हैं अभी, जो पूरी तरह से काम करने नहीं। ये कहते हैं कि हमने दिल्ली में वर्ल्ड क्लास शिक्षा मॉडल बना दिया। मैं कहता हूँ कि ये दुनिया के पहले ऐसे शिक्षा मंत्री हैं सिसोदिया जी, जिन्होंने स्कूलों के सामने शराब के ठेके खोल दिए। मैं कहता हूँ इनका जो शिक्षा मॉडल है ये किस प्रकार अच्छा हो सकता है यदि दिल्ली के 80% स्कूलों में साइंस की पढ़ाई नहीं है। वो कहते हैं शिक्षा मॉडल को समझने के लिए प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना जरूरी है। इन्होंने मीडिया के अंदर, आपने भी देखा, इन्होंने किस तरह से न्यूज़ 18 के चौपाल में बैठ के इन्होंने बताया कि शुक्ला जी के इंटरव्यू का हवाला देते हुए इन्होंने ये बताया कि मंत्री जो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं वो सिर्फ हाई क्लास पास हैं। लेकिन पूरी क्लिप इन्होंने नहीं देखी, ये तो सिर्फ व्हाट्सएप के मैसेज देख रहे हैं। अब पूरी क्लिप जो है वो सोशल मीडिया में चल रही है, जिसमें माननीय मोदी जी ने पहले तो ये बताया था कि उन्होंने हाई क्लास तक शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने ओपन यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में BA करा, फिर MA किया। लेकिन वो वाली इनकी अधूरी क्लिप मीडिया में अरविंद केजरीवाल जी ने जो है वो दिखाकर सीधा ये बता रहे हैं कि मैं किस तरह से खुद ही अपने फर्जी वाला अपने झूठों की पोल जी हैं जी खुद ही खोल देते हैं मीडिया में। थोड़े दिनों बाद ही जो जी झूठ बोलते हैं उसका अपने आप सच मीडिया के सामने थोड़े दिनों में आ ही जाता है। बोलते विकास तो हो, लेकिन केंद्र सरकार जो है सौतेला व्यवहार करती है हमारे साथ। हाँ जी, बोलते विकास तो होगा लेकिन केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार करती है बजट के मामले में किस प्रकार से सौतेला व्यवहार करती है। मैं कहता हूं कि ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो इन्होंने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए विज्ञापन बजट जो है वो 600 करोड़ कर दिया। तो क्या LG साहब को पूछने का ये अधिकार नहीं है कि दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे से आप अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए क्यों इस्तेमाल कर रहे हो जी? तो क्या लगता है इस्तीफा की प्रक्रिया कहाँ तक पहुँच रही है? इस्तीफा तो जनता अब धीरे धीरे इनका जो है झूठ की पोल जनता के सामने आ गई है, और वो जो हैं वो जनता ही इनको मजबूर करेगी इस्तीफ़ा देने के लिए। यदि इन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया तो आने वाले समय में चुनाव जब आएंगे तो अरविंद केजरीवाल जी को अपना असली चेहरा जो जनता के सामने आया है वो वोटों के माध्यम से पता चल जाएगा। इनके आने वाले चुनाव में सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त होगी।